श्री हरिवंश श्वेत द्वीप जिसे भगवान का धाम कहते हैं। आज भगवान के धाम के बारे में जानेंगे। कैसा है भगवान का धाम, कौन रहता है यहाँ पे, भक्तजन कैसे हैं। तो श्वेत द्वीप मतलब भगवान का धाम। यह श्री नारायण भगवान के मुखार बिंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यहाँ पे भक्त लोग कभी पलक पड़ने भर का व्यवधान हो जाए तो भक्तों में करोड़ों नारकीय कष्टों के समान दुख होता है। ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत कष्ट हुआ। किसी समय नारद जी ने इन भक्तों का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप गए, मतलब भगवान के धाम गए। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथों से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यह भगवान की प्रेमा पराभक्ति में ही निष्ठा है इनकी, भगवान की प्रेमा पराभक्ति में निष्ठा है। अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा नहीं है। श्वेत द्वीप में मतलब भगवान के धाम में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचर करने वाले कौतुकी नारद जी एक बार श्वेत द्वीप गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा करा, अभी बताया ना, उपदेश देने की यहाँ इच्छा के लिए मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी फिर लौट आए और बैकुंठ धाम में जाकर बैकुंठ नाथ से सब बात कही डाली। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। तो बैकुंठ धाम में भगवान और नारद जी दोनों साथ साथ फिर श्वेत द्वीप पहुंच गए। वहां देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है। भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तब भी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जल पान कर शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भर के उसको पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिर कर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इनकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा, अभी और आगे चलते हैं। यहाँ के भक्तों की भक्ति की विचित्र भाव देखो, फिर उस पर विचार करो भाई। बैकुंठ नाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई है, मंदिर बंद हो गया है, हम दर्शन से वंचित रह गए हैं, इस पश्चाताप से उसके प्राण खिंच गए। वह निर्जीव सा होकर गिर गया। पीछे से उसकी स्त्री पत्नी आ गई। उसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई है। तो उन लोगों ने फिर वही बात बताई जो उसके पति से कही थी कि हाँ आरती हो गई है। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो, वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है।
फिर तो आरती अदर्शनजन्य दुख से इनके भी प्राण हर लिए। इसका शरीर भी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए, दर्शन के वियोग में भी वे भी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगता है, जीवन प्रिय नहीं लगता है। उनके दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा और वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शन के आनंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इसका चिंतन कीजिए। वहीं सप्तद्वीप के बारे में और सुनिए। सप्तद्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है, जो क्षीर सागर के उत्तर भाग में विशाल द्वीप के रूप में स्थित है। इसकी ऊंचाई मेरू पर्वत से 32,000 योजन है। वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार, ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से बहुत सुगंध निकलती है। जैसे मनुष्यों के शरीर से बदबू आती है, वैसे उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती है। श्वेत द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौधिया जाती हैं। उनके शरीर और हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होते हैं। वे मान को अपमान को समान समझते हैं। उनके शरीर के अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ अर्थात योग के प्रभाव से बल संपन्न होते हैं। उनके मस्तिष्क का आकार छत्र के समान, स्वर मेघों के घटा के गर्जन के समान गंभीर होता है। उनके बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुख में 60 सफ़ेद दांत, मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 60 सफ़ेद दांत, 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान, संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जीवाओं से चाट लेते हैं। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोग प्रकट हुए हैं। वेद, धर्म, शास्त्र, शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति भाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। चंद्रमा के समान गौर वर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न वहाँ के निवासी प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुख करके हाथ जोड़कर उन परब्रह्म परमात्मा का मानस जप करते हैं। उनके मन की एकाग्रता से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसे ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की होती है। इस प्रकार वह द्वीप तेज का निवास स्थान ही है। भगवान श्री हरि भी वहाँ के निवासियों को तेजा पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। उस समय उनकी प्रभा हजारों सूर्यों के समान होती है। उस समय वहाँ के निवासी दोनों हाथ जोड़कर नमो नमः कहते हुए उनकी ओर तेज गति से दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। जितम ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, महापुरुष पूर्वज। तदंतर वहाँ पवित्र और सुगंधित वायु बहु से दिव्य पुष्प कार्योपयोगी औषधियों को लेकर आती है, जिससे वहाँ के पंच कालवेत्ता अनन्य भक्त मन से, वाणी से, कर्म से उस तेज रूप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। तो श्वेत द्वीप के बारे में, मतलब भगवान के धाम के बारे में और वहाँ के भक्त, वहाँ के रहने वाले निवासियों के बारे में आपने सुना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।